जय श्री राम साथियों, आज हम रुद्राभिषेक के विषय में चर्चा करेंगे कि रुद्राभिषेक कब करें, कब नहीं करें, कैसे करें, इसकी क्या विधि होती है, इसका मुहूर्त कैसे देखें, शिववास कैसे ज्ञात करें और इसका फल क्या होता है। तो आज जो हमारी चर्चा का विषय है वो है शिववास या रुद्राभिषेक या सहस्त्र घटाभिषेक। तो आज का विषय बहुत ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो इससे पहले कि हम आज की चर्चा प्रारंभ करें, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के पास में एक घंटी का बटन आता है, उसे दबाना न भूलें, जिससे मेरे द्वारा बनाई हुई कोई भी नई वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव मुझे अवश्य बताएं। तो आज हम रुद्राभिषेक के विषय में चर्चा कर रहे हैं। रुद्राभिषेक यानी भगवान शिव का अभिषेक या रुद्राभिषेक, सहस्त्र घटाभिषेक, जो कि अलग अलग द्रव्यों के द्वारा भगवान शिव के ऊपर किया जाता है। भगवान आशुतोष, शिव शंकर, भोलेनाथ वास्तव में बहुत ही भोलेनाथ हैं, वास्तव में भोलेनाथ हैं, जो कि अपने भक्तों की थोड़ी सी तपस्या पर बहुत अधिक प्रसन्न होकर के उन्हें बहुत जल्दी फल प्रदान करते हैं। भक्त लोग भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग द्रव्यों के द्वारा भगवान शिव को रुद्राभिषेक, शिव के ऊपर अभिषेक करते हैं। लेकिन रुद्राभिषेक के बारे में जानने से पहले भगवान शिव का शिववास जानना सबसे अधिक जरूरी विषय है। यानी शिव जी का अभिषेक जिस समय हम करें, उस समय भगवान शिव का निवास कौन सी जगह पर है, इसका भी विचार करना चाहिए, जिससे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। शिववास के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि इस समय भगवान शिव किस अवस्था में हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर विराजमान हैं, या इस समय उनका पूजन करना, रुद्राभिषेक, भगवान शिव का अभिषेक करना अभी उचित है या नहीं है। रुद्राभिषेक, शिवार्चन, महामृत्युंजय जप आदि कई प्रकार के ऐसे अनुष्ठान होते हैं जिनको करने से पहले रुद्राभिषेक के अंतर्गत शिववास ज्ञात करना आवश्यक होता है। शास्त्रों में शिववास ज्ञात करने के लिए एक सूत्र बताया गया है, जो इस प्रकार से है कि तिथिम च द्विगुणितम कृत्वा पंचभिश्च समन्वितम सप्तभिश्च हरेद विग्म शेष शिववास उच्यते। अर्थात वर्तमान तिथि को 2 से गुणा करना चाहिए। तिथि की गणना हमेशा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से करनी चाहिए और वार की गणना हमेशा रविवार से करना चाहिए। तो तिथि को 2 गुणा करके उसमें 5 जोड़ देना चाहिए, फिर उसमें 7 का भाग देना चाहिए और उसके बाद में जो भी शेष बचे या उत्तर आए, उसका फल जानने के लिए भी एक श्लोक इस प्रकार से बताया गया है कि एके कैलास वासंधि, द्वितीये गौरी निधौ, तृतीये वृषभारूढ़म, चतुर्थे च सभास्थितम, पंचमे भोजने चैव क्रीडायान्तु सप्तके, शून्ये श्मशानके चैव शिववास संचयोजयेत्। अर्थात इस प्रकार से जोड़ या भाग देने के पश्चात यदि एक शेष बचता है तो एक बचने पर शिव जी का निवास कैलाश में होता है, जो शुभ होता है, और 2 बचने पर गौरी पार्श्व में
गौरी माता पार्वती माता के पास में उनका निवास होता है। और तृतीय वृषभारूढ़, 3 बचने पर शिव जी का निवास वृष आरूढ़, वृष के ऊपर बैठे हुए उनका निवास होता है, जो कि श्रेष्ठ होता है। और चतुर्थे च सभास्थितम, 4 बचने पर शिव जी का निवास सभा के बीच में होता है, वो सामान्य होता है। और 5 बचने पर शिव जी का निवास ज्ञान वेला में होता है, जो कि श्रेष्ठ होता है। और अगर 6 या 0 अगर बच जाते हैं तो 6 और 0 बचने पर शिव जी का निवास शमशान में होता है, जो कि शुभ नहीं होता है। अब मैं आप लोगों को वो तिथियां बताता हूं जिन तिथियों में रुद्राभिषेक करना श्रेष्ठ होता है। सबसे पहले शुक्ल पक्ष की वार्ता करते हैं कि शुक्ल पक्ष में कौन कौन सी तिथियां शुभ होती हैं। शुक्ल पक्ष में द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी, ये तिथियां शुक्ल पक्ष में रुद्राभिषेक के लिए शुभ होती हैं। अब इसके पश्चात कृष्ण पक्ष में यदि हम रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें प्रतिपदा, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठमी, अष्टमी और एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और अमावस्या, ये तिथियां रुद्राभिषेक करने के लिए शुभ होती हैं। साथियों, शिववास का विचार करने से पहले हमें ये जानना अति आवश्यक है कि यदि कोई सकाम अनुष्ठान करते हैं तो केवल मात्र उसमें ही शिववास देखना, ज्ञात करना आवश्यक होता है। परंतु यदि कोई निष्काम भाव से कोई भी रुद्राभिषेक या रुद्र अनुष्ठान करते हैं तो उसमें शिववास देखना आवश्यक नहीं होता है। रुद्राभिषेक हमेशा अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग द्रव्यों से किया जाता है। साधारणतया रुद्राभिषेक जल के द्वारा जलाभिषेक ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिलाकर पंचामृत बनाते हैं। तो पंचामृत का अभिषेक भी रुद्राभिषेक के रूप में कर सकते हैं। यदि पारे का शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग या नर्मदेश्वर शिवलिंग या पार्थिव शिवलिंग बना करके अभिषेक करते हैं तो बहुत ही अधिक शुभ फलदायी या चमत्कारिक होता है। अब अलग अलग द्रव्यों के द्वारा जो रुद्राभिषेक करते हैं, शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो उनका क्या फल होता है वो बताते हैं, जिसका विवरण शिव महापुराण में इस प्रकार से बताया गया है कि जलेन वृष्टिमाप्नोति, जलाभिषेक, शिव जी के ऊपर केवल मात्र जल से अभिषेक करने पर वृष्टि, बारिश होती है। और व्याधि नाशे कुशोदकई, व्याधि, सभी प्रकार के रोगों का नाश करने के लिए कुशोदक अर्थात कुशा के जल से अभिषेक करना चाहिए। दधना च पशु कामाय, और पशु कामना के लिए, पशु प्राप्ति के लिए और पशुओं में लाभ प्राप्ति करने के लिए दधना, दही का अभिषेक करना चाहिए। श्रियाम इक्षु रसे नवई, और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इक्षु रस अर्थात गन्ने के रस का अभिषेक करना चाहिए। और मध्वाज्येन धनार्थी सात, मधु और आज्य, शहद और घी, इसका अभिषेक करने से धन की प्राप्ति होती है। मुमुक्षु तीर्थवारिणः, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहने वाला प्राणी तीर्थ के जल से रुद्राभिषेक करें। पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पयसाचाभिषेचनात्, पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति चाहने वाला साधक पय अर्थात दूध का अभिषेक शिव जी के ऊपर करें। और घृतधारा शिवे कार्या यावत मंत्र सहस्त्रकम, घी की धारा शिव जी के ऊपर
घी की धारा यदि शिव सहस्त्र नामावली को पढ़ते हुए लगाई जाए या अभिषेक किया जाए घी से शिव सहस्त्र नाम के द्वारा, तो ऐसा करने से तदा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय। ऐसा करने से घी की धारा, घी के द्वारा शिव जी का अभिषेक करने से वंश की वृद्धि होती है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। शर्करा मिश्रिता तत्र यदा बुद्धिर जड़ा भवेत। यदि शर्करा मिश्रित जल से कोई शिव जी का अभिषेक करते हैं तो जड़ मूर्ख प्राणी भी बुद्धिमान हो जाता है, बुद्धि की वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है शर्करा मिश्रित जल का अभिषेक करने से। श्रेष्ठ बुद्धिर भवेत तस्य कृपया शंकरस्य च। भगवान शंकर की कृपा से ऐसा अभिषेक करने से, घी का अभिषेक करने से उसकी बुद्धि श्रेष्ठ बुद्धि होती है, श्रेष्ठ बुद्धि वाला होता है। और सार्ष्यपे तेलेनैव शत्रुनाशो भवेद दिहा। यदि सरसों के तेल से कोई शिव जी के ऊपर अभिषेक करते हैं, सरसों के तेल का अभिषेक करते हैं तो शत्रु नाश होता है, शत्रुओं का नाश हो जाता है। प्रमेहे दुग्ध धाराया, प्रमेहे दुग्ध धाराया, प्रमेह रोग, कोई भी रक्त संबंधी रोग हो जाने से यदि दूध की धारा लगाते हैं, दूध का अभिषेक करते हैं, या पापक्षयार्थी मधुस्तथा, पाप से मुक्त होने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए मधु का अभिषेक करना चाहिए, शहद का अभिषेक भगवान शंकर के ऊपर करना चाहिए। पुत्रार्थी शर्करा ये न, पुत्र को प्राप्ति करने वाला, पुत्र की कामना करने वाला प्राणी शिव शंकर के ऊपर शर्करा मिश्रित जल का अभिषेक करें। और श्री कामे इक्षु रसेन च, लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला, धन की इच्छा रखने वाला, धन को चाहने वाला प्राणी इक्षु रस, गन्ने के रस का अभिषेक शिव जी के ऊपर करना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार से शिव शंकर भगवान के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर अलग अलग द्रव्यों के द्वारा अलग अलग मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अभिषेक किया जाता है। तो साथियों, आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? आज के इस विषय रुद्राभिषेक के विषय में आज मैं इतनी ही जानकारी आप लोगों को दूंगा। आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। और आप लोगों के अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझे सुझाव भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। जय श्री राम।